नमस्कार, मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। राज्य में 23 से खुल जाएंगे नेशनल पार्क, अक्टूबर में चिड़ियाघर। लेकिन आप सावधान रहें, कोरोना गया नहीं है। इससे संक्रमित होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब प्रत्येक दिन 90 से 95 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 52 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा 83 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन बाज़ार में नहीं आया है। हालांकि जल्द ही आने की दावे और वादे किए जा रहे हैं। जब तक मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आते हैं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सावधान रहें। किसी भी तरह के वादों पर आप भरोसा ना करें। जैसा कि आप जानते हैं, वादे किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार गुरुवार को मूसलाधार बारिश के कारण सोमनाथ मजुमदार के घर का दीवार और छत गिर जाने से घर के अंदर सो रही बेटी सौमी मजुमदार 14 वर्षीय की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद बागदीपाड़ा में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में सोमनाथ मजुमदार ने आपका 2 से 2:30 क्योंकि उस समय लोड शेडिंग था और जब ये हुआ इंसिडेंट तब तो किसी का ध्यान नहीं रहता ना कि कितना बजा, दिमाग बचाने वाले में रहता है। जब घटना हुआ तब आप लोग कहाँ थे? मैं चौकी में सोया था। मेरा मझला लड़का जो है वो भी चौकी में था और जो डेथ की है बच्ची, उनकी मम्मी वो देखिए सामने, और जो बच्ची वो साथ में सोई थी नीचे। तो उधर में आपका करीब 250-300 साल पहले का जो दीवार बना हुआ आप देख सकते हैं, जाके रस्ते पीछे से फोटो भी ले सकती हैं। तो उस दीवार के ऊपर आपका थंडरिंग हुआ, वो गिरा, जितना मलबा घर में बेटी के ऊपर में सब गिरा, हम लोगों ने थोड़ा गिरा। पूरा डिटेल्स में मैटर बताइए। जो दीवार है वो किस चीज़ का है? जी, जो पीछे दीवार है वो किस चीज़ का है? वो चीज़ से हम उस टाइम हम पैदा भी नहीं शायद नहीं हुए थे। मतलब सीएल का है ना प्राइवेट आदमी का है। देखिए वो जो घर है सादा रंग का, उन लोग का रिलेटिव का, ठीक है। उन लोग अलग अलग जगह सेटल होकर अपना अपना घर बना लिए हैं। इसको ऐसे ही छोड़ दिए। एप्लीकेशन किया गया था गाँव से, फिर भी केयर टाइम से नहीं किए। वही दीवार तो टूट के गिरा। छत पर। हाँ जी, आप खिड़की से देख लीजिए, फोटो में आपका विस्तार से आ जाएगा। रूम में अगर देख लीजिए तो। ये क्या नाम थे लड़की का? किनका नाम क्या था बच्ची का? सौमी मजुमदार, यशु महिमाएं। एज कितना था उनका? 14 साल। 14 साल। पढ़ती थी वो? जी, 7 में। 7 क्लास में। ये फिर यहाँ से बॉडी वॉडी कौन ये बेबी अभी ले गए सब डिवीजन। ये सूचना आप लोग खुद दिए थे थाना में? जी। तो कोई पार्टी उटी? नहीं, मैं नहीं दिया था। मैं तो उस टाइम अपना होश में नहीं था। आस पड़ोस के जो है दिए थे। पार्टी की तरफ से कोई आया था क्या? हाँ, पार्टी के आए थे, टीएमसी का आया था। वो लोग कुछ बोले? हाँ, बोले हैं इसका तोड़वा देंगे घर, ऐसा दिलासा दिलाता। आश्वासन आप लोग को दिए? जी। कौन है वो? कौन आए थे आप लोग? यहाँ श्री गणेश बहादुर देखा। इनका नाम सोमनाथ मजुमदार। और जो भाई लोग हैं वो जो उनके वाइफ, तो बात उनका वाइफ का नाम क्या हो? संचिता मजुमदार। संचिता मजुमदार ना? हाँ, SANCHIT है। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला के रघुनाथपुर 1 नंबर ब्लॉक अंतर्गत आडरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान तूफान राय द्वारा आद्रा रेल शहर के लोअर बेनिया सोल इलाके के करीब 600 गरीब लोगों में तिरपाल वितरित किया गया। इस मौके पर तृणमूल नेता तूफान राय ने कहा कि विगत दिनों निम्न दबाव के कारण आंधी तूफान वर्षा से पूरे राज्य भर में काफ़ी क्षति हुई है। पुरुलिया जिला में निम्न दाब के प्रभाव से आंशिक क्षति होने के बावजूद काफ़ी संख्या के गरीब लोगों की मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई कच्ची दीवारें ढह कर गिर गई है। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই যে জল বৃষ্টির সময় যে ঘরগুলো ভেঙে গিয়েছিল সেগুলো ওরা আসে আমাদেরকে অভিযোগ জানায় যে আমাদের এরকম ঘর হয়ে গেছে, আমরা কি সাহায্য, তো ওদেরকে ওইরকম 600 ঘরকে আমরা সিলেক্ট করে আজকে ভালো দিন মহালয়া বিশ্বকর্মা দিন আজকে আমরা সব লোককে
তিরপাল আমরা দিলাম 18 জন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। মোটামুটি কতজন গরিব মানুষকে দিলেন? প্রায় 600 জন। আপনার নাম? আমার নাম তুফান কুমার রায়, আমি পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সেক্রেটারি। सालानपुर ब्लॉक के कल्याणेश्वरी बीजेपी कार्यालय में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस। आज लेफ्ट विंग भाजपा कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग कार्यालय में केक काटकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर के हम लोग एक उत्सव के रूप में एवं आज एक जून फ्लैश जलाइए, एक जून फ्लैश जलाइए। जला दो पूरा लाइट कर देगा। हम लोग आज एक संकल्प ले रहे हैं, एक सप्ताह व्यापी जन सेवा, समाज सेवा एवं समाज में सभी जगह सफाई अभियान, शौचागार अभियान को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ गरीब वंचित लोगों का सहायता कैसे किया जाए इस पर हम लोग विचार किए हैं एवं एक सप्ताह व्यापी सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे। आज ये शपथ ग्रहण करते हैं एवं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार को गठन करने के लिए प्रत्येक जनता के बीच में पहुंचने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नीघा से हमारे सहयोगी रवि पासवान के अनुसार नीघा मोड़ पर स्थित रूपा कन्फेक्शनरी में मजदूरों ने सस्पेंड हुए वर्कर्स से सस्पेंशन उठाने और ड्यू अमाउंट की मांग पर प्रदर्शन किया। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पेमेंट जो रुका है उसे क्लियर करें, 4-5 महीने से जो पीएफ रुका हुआ है उसे क्लियर करें, मालिक की थ्रेडिंग नहीं चलेगी, मालिक। प्रदर्शन में शामिल थे रूपा कन्फेक्शनरी के स्टाफ सुधीर चौधरी, इंद्रजीत शर्मा, कालीचरण पासवान, इकराम अंसारी, मनोज रुईदास, कैलाश भारती, पप्पू पासवान, बीरेंद्र दास, मोहम्मद गफ्फार, हारून रशीद, रंजन मंडल इत्यादि। चांस न दे करके डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया निश्चित काल के लिए। इसके कारण हम लोग सब स्टाफ वर्कर एक होकर के, और प्लस एक बात और है कि हम लोग का पेमेंट तो सही से नहीं मिल रहा, प्लस हम लोग का बोनस पीएफ 5 महीना से पेंडिंग है, लेकिन हर महीना हम लोग का पेमेंट से वो पीएफ काट ले रहा। ये पैसा जा कहाँ रहा? हम लोग के अकाउंट में नहीं आ रहा तो जा कहाँ रहा? और जहाँ तक सुना जा रहा है कि बाहर का लड़का लोग को लिया जा रहा है। हाँ। और क्या करा जा रहा है कि लोकल लड़का को बैठाया जा रहा है क्या? हाँ। लोकल लड़का को वही सस्पेंड, कोई पॉइंट लेकर के सस्पेंड करके उस जगह पे बाहर के लड़का को लेकर के उससे काम करवाया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप चौधरी। रूपा मैनेजमेंट स्टाफ तापस चटर्जी, गौतम मुखर्जी ने बताया कि और ये लोग को जो 1.5 महीना से रुका हुआ है, महीना 10 तारीख आपका ड्यू डेट होता है पेमेंट करने का। इस महीना मालिक रिक्वेस्ट किया, उसमें से 60% पेमेंट ऑलरेडी ले लिया, 40% पेमेंट 18 से 20 तारीख का देने का बात किया था मालिक। ठीक है, 18 से 20 मैंने जो रिक्वेस्ट किया था इस महीना मेरा का फंड एकदम नहीं है, 60% 50% पहले बोला था, बाद में एक दिन प्रोडक्शन स्टॉप करने का बाद ये लोग 60% कराया, वो पेमेंट ऑलरेडी ले लिया। अभी उस लोग का 40% पेमेंट बाकी है अगस्त का।
सूचित किया जाता है कि कुल्टी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं के सेमेस्टर 2, 4 और 6 की परीक्षाएं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल परीक्षाएं निम्न तिथियों को होगी। सेमेस्टर 2 और 4 की परीक्षाएं 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच ली जाएगी और सेमेस्टर 6 की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच ली जाएंगी। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में 18 सितंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के नवीन सबकक्ष में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर रेल प्रबंधक श्री मुकेश कुमार मीणा और आगत अधिकारियों का स्वागत करते हुए राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने अपने स्वागत अभिभाषण में कहा कि यह बैठक मंडल में हुए राजभाषा विषयक कार्यों और क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में आयोजित होती है। हर्ष का विषय है कि इस बार यह बैठक राजभाषा पखवाड़ा 2020 के पंचम चरण के रूप में आयोजित हो रही है। मंडल रेल प्रबंधक श्री सुमित सरकार ने अधिकारियों से आगाह किया कि आप लोग अपने स्तर पर भी सरकारी कामकाज में हिंदी का बढ़ावा देने का प्रयास करें। इससे आपके कार्मिकों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने यह भी आह्वान किया कि हिंदी प्रशिक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में राजभाषा विभाग को वंचित सहयोग करें। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री चंद्र मोहन मिश्र ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन में आप अधिकारियों की प्राथमिक और महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों के सहयोग और सहभागिता से ही हम लोग अपने मंडल को राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट पहचान दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। पर मंडल रेल प्रबंधक श्री M.K. मीणा ने भी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा के रूप में हिंदी को अपने सरकारी तंत्र में प्रतिष्ठा दिलाएं। इसके उपरांत मानक कार्यसूची के अनुसार बैठक में मतबार चर्चा हुई। इसके उपरांत राजभाषा पखवाड़ा 2020 के एक मुख्य आकर्षण के तौर पर अधिकारीगण के लिए राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत राजभाषा नीति, सामान्य ज्ञान और रेल संगठन से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे गए। अधिकारियों ने राजभाषा विभाग के इस आयोजन की भरपूर सराहना की और अपील की कि इस तरह के प्रेरक कार्यक्रम बीच बीच में आयोजित होते रहना चाहिए। पूरे कार्यक्रम का सुरुचिपूर्ण मंच संचालन डॉक्टर मधुसूदन दत्त राजभाषा अधिकारी ने किया। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चंद्र मोहन मिश्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजभाषा विभाग के अनुवादकों सर्वश्री दिलीप कुमार पासवान, बीबी पांडे, संजय राउत, पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता का सराहनीय सहयोग रहा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं अधिकारी वर्ग हेतु आयोजित राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की अध्यक्षता करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री सुमित सरकार और साथ में अपर रेल प्रबंधक श्री मुकेश कुमार मीणा एवं राजभाषा अधिकारी, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री चंद्र मोहन मिश्रा एवं डॉक्टर मधुसूदन दत्त व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कोविड-19 के प्रबंधन पर मंडल रेल अस्पताल आसनसोल में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कोविड-19 के संबंध में विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर से पधारे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने बहुमूल्य अनुभवों व विचारों को साझा किया। विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर के वक्ष विशेषज्ञ डॉक्टर शीलादित्य ने इस संगोष्ठी में उपस्थित डॉक्टरों एवं पैरामेडिक्स कर्मियों को संबोधित करते हुए इस बीमारी व इसके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर गहनतापूर्वक प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में 25 डॉक्टरों और 20 पैरामेडिक्स कर्मियों ने भाग लिया। मंडल रेल अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बीमारी के आधुनिक प्रबंधन प्रोटोकॉल और चिकित्सा के दौरान सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में परस्पर संवाद किया। इस अवसर पर श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने भी अपने विचारों को उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। श्री M.K. मीणा अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री R. भट्टाचार्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आसनसोल और मंडल रेल अस्पताल के अन्य डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।